आइए हम जल्दी से थोड़े वचन पढ़ेंगे। लूका 5 इसका 1 से 8 तक। लूका रचित सुसमाचार नए नियम में इसका 5वां अध्याय और इसका 1 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा, सुबह मनीषा ने वचन दिया, बहुत खूबी से समझाया बहुत सारी बातें। प्रभु को धन्यवाद हो। ये प्रभु और हमसे थोड़ी देर बात करना चाहता है, हम सुनेंगे। पहले एक घटना है, उसको हम अच्छी तरह समझ जाएंगे, उसके बाद उस पर हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। जी। जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गतरेसरत झील के किनारे वह खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर उस उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिर कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। ओके। अरुण, उन्होंने पीपीटी भेजा है, वो है ईमेल में होगा। ओके। पहला 2 थोड़ी बातें हम जानेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था एक बार कि हम जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो 2-3 बातों को हमें ध्यान देना है। क्या है, आपको याद है? जब वचन पढ़ते हैं तो ऐसा ना हो कि मैं ये पढ़ूं तो मुझे एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसे कितने लोग पढ़ते हैं? मैं पढ़ लूं तो प्रभु मुझे आशीष देगा। ऐसे कितने लोग पढ़ते हैं? मैं पढ़ूं तो मैंने मेरा काम कर लिया, अब तेरा काम, मेरी बारी खत्म, अब तेरी बारी। ऐसा कौन करता है? नहीं। ये क्या है? हम हर बार घोषणा करते हैं, क्या है ये? हाँ, क्या बोला? हाँ, जीवित वचन है, उसमें जान है, वो बोलता है। बोलिए सब, ये बोलता है। हाँ, मुझसे बात करता है। तो सुनते क्या है हम? जब वो पढ़ते हैं तो हम देखते क्या है? क्या 3 बातों को मैंने कहा था? पहली बात, किसी को याद नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब हम वचन पढ़ते हैं तो 3 बातों को ध्यान देना होता है। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, पहला, हाँ, चलो बच गया, एक जन ने बोला, वरना मेरे को तो ऐसा लगता था कि क्या हो गया। तो सबसे पहले हमें ये, जब वचन पढ़ते हैं तो हमें देखना है कि इसमें से परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का गुण क्या है। इतने स्वार्थी मत जाओ कि आमा मारू शू, आमा मारा केटला टका। इस तरह से वचन नहीं पढ़ते, श्रापित हो जाएंगे अगर ऐसे पढ़ेंगे तो। मत पढ़िए, उसे सब बंद कर दीजिए। हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का गुण क्या है। सौभाग्य है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, जो आदि से लेकर जिसका शुरुआत नहीं है। वो परमेश्वर हमसे जब बात करना चाहता है तो हमारा हृदय बड़े आदर भक्ति के साथ उस तलब में होना चाहिए कि परमेश्वर तू कौन है। और दूसरी बात क्या है?
लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए। ओके, लिख लीजिए, अगली बार पूछो तो कम से कम जवाब देना। हाँ जी बोलिए। वो तीसरा है, वो तीसरा है, लेकिन दूसरा ये है नहीं। ठीक है, वो सब सही है, मैं गलत नहीं बोलता, आपका सब जवाब सही है, लेकिन 3 पॉइंट। पहला, परमेश्वर कौन है। दूसरा, मैं कौन हूं। मैं समझू इसमें से परमेश्वर मुझे क्या कहना चाह रहा है, मुझे क्या बता रहा है, अपने आप को खुलासा करता है। परमेश्वर लाइट, पहले उसके ऊपर लाइट, ऐसा करो सब, पहले उसके ऊपर लाइट, फिर उसके लाइट प्रतिबिंब होकर मेरे ऊपर आएगा, तब मैं देखूंगा। जब बाहर सूरज की रोशनी हो तो कोई टॉर्च लेकर ऐसे घूमेगा? मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ हो तो करेगा वो। क्यों, इतना बड़ा सूरज है, तुम क्यों टॉर्च कर रहे हो? तो परमेश्वर के प्रकाश में हमको सब दिखता है, परमेश्वर के प्रकाश में हमें भी हम कौन है वो पता चलेगा। तो फिर तीसरी बात थी कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहता है और परमेश्वर मुझे क्या नहीं करने के लिए कह रहा है। ओके, लिख लीजिए, लिख लीजिए, ये 3 चीज कर लो, जिंदगी आपकी बन जाएगी। अच्छा, तो आप लोग इतने दिन ये ऐसे पढ़ रहे थे कि आमा मारो अकेला टका, ये सोचकर पढ़ रहे थे? क्या सोचकर पढ़ रहे थे हम? चलो कोई बात नहीं। ओके, तो ये वचनों में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? बोलिए ना, अभी तो मैंने आंसर भी दे दिया। हाँ, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है। तो सबसे पहले क्या दिखा है? मैंने जवाब भी लिख लिया है। क्या लिखा है? बोलिए, जोर से बोलिए। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो सब कुछ जानता है। यशाया में लिखा है कि वो अंत को शुरुआत से जानता है। वाह, कैसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। मेरे अंत को वो जानता है, मेरे आगे को, मेरे भविष्य को वो जानता है। हम उस परमेश्वर की आराधना करनी है, उपासना करनी है जो मेरे भविष्य को जानता है। ऐसा परमेश्वर जो मेरे साथ बैठकर ढूंढते, अब देखते क्या होगा आगे, चलो हम मिलकर देखते हैं यार। ऐसा परमेश्वर की आराधना करें जो कुछ मुंझवण में है, कुछ कंफ्यूजन में है, मुझे क्या पता है यार। परमेश्वर वैसा है जो सब कुछ, बोलिए जोर से, सब जानने वाला परमेश्वर। यहां पे क्या जानता था परमेश्वर? इस घटना से परमेश्वर के बारे में हम क्या बोलते हैं कि वो क्या जानता था? हाँ, लेकिन यहां पे क्या जानता था वो? पतरस पूरी रात मेहनत की, निराश था, उसके पास कुछ नहीं था। उसके घर जाके वो क्या खाना खिलाएगा, बच्चे को क्या खाना देगा, क्या बेचेगा, कहां पैसा मिलेगा? आज उपवास है, आज भीख मांगना पड़ेगा कि आज कुछ झूठ बोलेंगे घर जाके, कि आज चोरी करूं, क्या क्या उसके अंदर, जैसे वो झाल धो रहा था, उसके अंदर निराशा, वेदना, सब एक साथ भावनाएं, इमोशंस जब चल रही थी। परमेश्वर ने उसको पहले से जान लिया। बोलिए, मेरा परमेश्वर मुझे जानने वाला है। उसको बताने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बाय बाय ईश्वर, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानता है। अच्छी तरह जानने वाला परमेश्वर, हमारे परिस्थिति को अच्छी तरह जानने वाला, हमारे वेदना को अच्छी तरह जानने वाला, हमारे दर्द को जानने वाला। पूरे भीड़ के अंदर उसने पतरस को देख लिया कि परेशान के कौन है। पूरे भीड़ के अंदर एक और व्यक्ति को परमेश्वर ने देखा जो झाड़ के ऊपर चढ़ गया था। पूरा भीड़ उसके साथ घूम रहा है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि वेदना में कौन है, तड़प कौन रहा है।
हर परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर। अकेले नहीं हो मेरे प्यारो, परमेश्वर पतरस को पहले से जानता था, अच्छी तरह जानता था। शायद वो पतरस के लिए ही वहां पे आया। निर्गमन के किताब में हमने सीखा था थोड़े दिन पहले, परमेश्वर मूसा के पास क्यों आया? क्योंकि उसने किसकी आवाज सुनी? कि प्रजा की आवाज सुन ली, उनकी रोने की आवाज सुन ली, और फिर मूसा को भेजा। और वहां अगर समय नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन निर्गमन 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं ध्यान से मेरे लोगों की रुदन को मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, उनके तलब को, उनके वेदना को मैं जानता हूं। बोलिए, परमेश्वर मेरे तलब को जानता है, परमेश्वर मेरे वेदना को जानता है। क्या आनंद है ना, ऐसा एक पहचान है, जानने वाला अगर कोई मेरे साथ हो। हमारे उलझनों को, हमारे निराशा को, पीड़ा को सब अच्छी तरह जानने वाला मेरा परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर की आराधना करें। और परमेश्वर वो होता है जो मेरे हर A to Z, मेरे से भी अच्छा जानने वाला। मुझे मेरे भविष्य के बारे में नहीं पता। कितने लोगों को भविष्य के बारे में पता है? यहाँ पे हम में से कोई नहीं पता, क्योंकि वो केवल परमेश्वर है जो हमारे भविष्य को जानता है। और मेरा परमेश्वर ऐसा है तो मेरा भविष्य को जानता है। दूसरी बात, परमेश्वर का क्या हम यहां जान सकते हैं? नहीं, वापिस मेरे ख्याल से इसमें ये तो हो गया। आगे दूसरा पॉइंट जो परमेश्वर के बारे में मैं ये जानता हूं, समझता हूं कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? बोलने वाला परमेश्वर। चमत्कार से पहले वो बात करता है। बोलिए, वो बोलने वाला है, वो गूंगा नहीं है। एक्शन करता तो तुमको दिखता नहीं, वो बोलने वाला परमेश्वर है। बोलो मेरे साथ, बोलने वाला परमेश्वर। उसके लिए चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, वो कुछ भी कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? जिसने पृथ्वी को अंतरिक्ष में यूं खड़ा करके रखा है, जिसने सूरज को बोला है कि वहां जलते रहे। सूरज कितने दिन से जल रहा है? 3.5 साल से? 400 साल? 1000? करोड़ों करोड़ों साल से वो जल रहा है। जल रहा है मतलब कोई चीज जलता कैसे है? आग से। आग से जलता है, लेकिन आग बनता कैसे है? आग बनता कैसे है? बारिश से। बारिश से बुझ जाता है। गैस से, ओके, या पेट्रोल से। तो सूरज के अंदर इतने सालों से गैस कहां से आया भाई? इतना सारा, इतने सालों से वो जल रहा है। उसका तीव्रता कम नहीं हुआ है। क्या परमेश्वर है मेरा। खाली उसको देखकर ही हमें देखते रह जावे कि पहली बात तो उसको देख ही नहीं सकते। आंखें हमारी फिर सब कुछ, सब सूरत दिखते है ना। इतना भयंकर है वो। और ये पृथ्वी अंतरिक्ष में यूं खड़ा है। कोई भी चीज खड़ा रह सकता है क्या? अंतरिक्ष में खड़ा है। और खाली खड़ा नहीं रहा है, क्या करता है वो? घूम रहा है। ऐसा घूम रहा है, कितने के स्पीड में घूम रहा है? 1000 किलोमीटर ऐसे ऐसे स्पीड में घूम रहा है। पता चल रहा है? श्रेष्ठ पापा गाड़ी फास्ट चलाते तो पता चल जाता है ना। कैसे पता चलता है? स्पीड देखिए, कैसा पता चलता है? ये आशीष स्पीड में चलाते हो, वूम करके निकल जाते तो पता चलता है कि स्पीड है। तो पृथ्वी घूमती है, पता भी नहीं चल रहा है। ऐसे परमेश्वर की मैं आराधना करते हैं कि ये सबको संभाल के रखा है। हालेलुया। ये सब परमेश्वर बोलता है। ये इन सब चीज के बारे में परमेश्वर कभी यूं बढ़ाई करता ही नहीं है। वो बीच में लेके ही नहीं आता, वो बना के खड़ा कर दिया। अभी तो कितने सारी चीजें हमने देखी भी नहीं है। थोड़ा सा हमने हल्का सा देखा है। जितना दिखता है, हमारे यहाँ कहाँ तक पहुंचता है? सूरज तक पहुंचता है। वो भी कितना किलोमीटर दूर है पता है किसी को? सब चीज मैंने बोला है, लेकिन हमें याद नहीं है। कोई बात नहीं। 93 करोड़ किलोमीटर्स, 93 करोड़ किलोमीटर दूर है वो। इतना दूर सूरज है और हमको दिखता है, क्योंकि वो इतना दूर है।
इतना हाथ में हम देख लेते। हमको जो दिखता है वो देखकर हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। बहुत सारी चीजें और है, लेकिन उन सब में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन यहां मैंने क्या कहा कि यह खाली परमेश्वर बंद रखे अवे अवे सु, ऐसा नहीं। कैसा है मेरा परमेश्वर? बात करने वाला है, मुझसे बात करता है, वो जानता है और वो बात करता है, वो सुनता है, वो पता है क्या कहना है उसको। चमत्कार करेगा, लेकिन उससे पहले वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। बहुत कुछ काम करना चाहता है मेरे और आपके जीवन में से, लेकिन वो पहले चाहता है कि हम पहले सुने। बोलो, पहले सुने। जब हम सुनेंगे तो हम समझेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में करता क्या है, वरना रोते रहेंगे। जब हम सुनेंगे तो हम समझेंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है। परमेश्वर की योजना को समझने के लिए पहले हम सुने, नहीं तो हम रोएंगे। तीसरा स्लाइड। हर संदेश के पीछे एक नहीं, हर दर्द के पीछे एक उद्देश्य है, एक संदेश है। पतरस का वेदना को परमेश्वर जानता था, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर बहुत कुछ। हम कई बार क्या है ना, हमारे पीड़ा में इतने घुस जाते हैं कि हम बोलते हैं परमेश्वर बस तू मुझे इस पीड़ा से निकाल दे, इसमें से मुझे तू बाहर कर, इसलिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और परमेश्वर ऊपर से बोलता है पीड़ा तो मैंने भेजा, पर उसमें से तू मुझे निकाल। पर भेजा मैंने, पर वो मुझे निकाल। फिर हम उपवास लेंगे, प्रार्थना करेंगे, मन्नत मानेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसमें से निकलने के लिए। परमेश्वर लगा ऐसे निकलने वाला नहीं है। पहले क्या करना पड़ेगा? आप लोग हो मेरे साथ, बाजू वाले को धक्का मारो यार, आप कहां हो? आप एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। आप सो गए क्या? आप क्या सोच रहे हो? आप क्या समझ रहे हो? क्यों जवाब नहीं दे रहे? पहला पॉइंट का आंसर ही पूछ रहे हैं वो, अभी जो बोला वही पूछ रहे, वो तो जवाब दो। जब पीड़ा में से परमेश्वर को हम बोलते हैं कि मुझे बाहर निकाल करके चिल्ला रहे हैं, तो परमेश्वर क्या बोलता है? पहले पीड़ा तो मैंने भेजी है, तो निकालना। ये बोलने का क्या बोलना चाहिए? सुनो, परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने भेजा है, मतलब मैं कुछ कहना भी चाहता हूं। तो वो नहीं सुनोगे तो ये पीड़ा जाने वाली नहीं है। मुझे नहीं सुनना है, तू इसे निकाल, मैं उपवास लूंगा। फिर उपवास का मतलब क्या? हमने कई बार सुना है ना, हम एक्शन करके। निखिल इधर 2 मिनट। निखिल आप ही हो ना यार, 2 मिनट हम, कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं। मैं भी आपको परेशान नहीं करता हूं, बंद कर दिया वो सब भी। निखिल से मुझे क्या लेना है, तो नहीं देगा तो निखिल दो मोबाइल दो ना। नहीं देगा मोबाइल, नहीं देंगे। दे मोबाइल दे जाओ, थैंक यू। ऐसे हम परमेश्वर से उपवास करके मांगने की कोशिश करते हैं कि देता है कि मैं उपवास लूं। परमेश्वर भी बोलता है मैं भी नहीं दूंगा। जैसे श्रेष्ठ कुछ मांगेंगे चीज, तो जैसे पापा के पास चला जाता है, उसको बोले यहां बैठो तो वहां चला जाता है, वैसे उसको बोले यहां बैठो तो फिर वहां चला जाता है। सॉरी, तो हम मना करते हैं जैसे बच्चे, मैं नहीं दूंगा। बच्चे ना, ये बच्चे तो अच्छे। कोई आपके स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जो नहीं देते चीजें? होंगे ना। मैं नहीं दूंगा, हम तो अच्छे ना, हम तो दे देते ना। तो जैसे बच्चे नहीं देते, ऐसे हमारा परमेश्वर भी नहीं, मैं नहीं दूंगा, ऐसा सोचते हैं हम। मेरा परमेश्वर ऐसा है, मैं नहीं दूंगा, नहीं आशीष, मुझे देना ये पीड़ा में से छुटकारा, मैं नहीं दूंगा, मेरे को मजा आ रहा है तेरा पीड़ा देखकर। ऐसा बोलेगा क्या परमेश्वर? पीड़ा में मजा लेने वाला है मेरा परमेश्वर। तकलीफ में देखकर वो नाचेगा, नाच, मजा आ गया ये पीड़ा में, ऐसा क्या? हम ऐसे शायद सोच रहे हैं, इसलिए हम प्रार्थनाएं बढ़ाते। अभी तो प्रार्थना ग्रुप बन गया है, तो अभी हम डालेंगे। अभी तो अच्छा है, हम सब लोग दूसरों के लिए प्रार्थना का, वो अच्छा लगा कम से कम। फिर भेजेंगे धीरे धीरे, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रार्थना करो, और जोर से प्रार्थना करो, सब लोग छोड़ना नहीं, प्रार्थना करो। अभी परमेश्वर सुनेगा, ज्यादा प्रार्थना करो, परमेश्वर को अच्छी तरह सुनाई देगा, क्योंकि हम सब बोलेंगे तो उसको अच्छी तरह सुनाई देगा।
ऐसा है क्या? ऐसा है? मनीषा ने एक बात बोला, प्रार्थना किसके लिए करते? पहले क्या, कौन चेंज होना चाहिए? प्रार्थना जोर जोर से करने का, ताकि परमेश्वर को सुनाई दे। सो गया है, उसको उठाओ। कलीसिया सब लोग उठकर प्रार्थना करो, क्योंकि वो परमेश्वर सो गया, उसको उठाने के लिए हमें जरूरत है ज्यादा आवाज की। ऐसा नहीं है। हम जाग जावे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझ जावे वो इंपॉर्टेंट है। हमारे हर वेदना, हर तकलीफ, हर पीड़ा के पीछे जिस व्यक्ति ने उद्देश्य को समझ लिया, उस व्यक्ति वो पीड़ा में आनंद करके जाएगा। दर्द होगा, लेकिन वो खुशी से जाएगा, क्योंकि वो समझ में आ गया उसको कि परमेश्वर चाहता क्या है। जब तक हम नहीं समझेंगे कि ये चाहता क्या है, तब तक हम रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। और सबसे दुख की बात तक, परमेश्वर की योजना हमने मिस कर दी। वो कहना क्या चाहता है वो मिस कर दिया। तो अगली बार जब वेदना आता है, तकलीफ आता है, तो ये समझो कि मेरा परमेश्वर सब जानता है, मेरा परमेश्वर सुनता है, मेरा परमेश्वर बात करता है। तो सुनिए ना, वो क्या कहना चाह रहा है। पीड़ा से निकलकर फिर ऐसा गवाही हम देते, कैसा गवाही कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। यार परमेश्वर तो छुड़ाएगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो गवाही नहीं है। गवाही क्या होनी चाहिए? नहीं, वो भी है, नहीं छुड़ाए तो भी परमेश्वर की आराधना करेंगे, वो भी हमारी गवाही है। लेकिन उससे बढ़कर गवाही क्या होनी चाहिए? हाँ, ये इसलिए आया, मुझे समझ में आया ये क्यों आया था मेरे जीवन में, ताकि परमेश्वर ये कह रहा था, मुझे बदलना चाह रहा था, मेरे अंदर से ये निकालना था, मेरे अंदर से क्रोध को निकालना, मेरे अंदर से स्वार्थ को निकालना था, मेरे अंदर से कोई चीज को हटाना था, मुझे बदलने के लिए परमेश्वर लेके आया। वो बदलेगा नहीं तो वो पीड़ा जाएगा भी नहीं। कितने लोग यहाँ पे 10th फेल होके 11th में चले गए, कोई हुए? कितने लोग 5th फेल होके 6th में पहुंच गए? अभी तो सरकार का नियम है ना, एग्जाम ही नहीं है, अरे काम है बोल रहा हूं। 8वीं तक तो जाते रहो, चलती का नाम गाड़ी, चलो वो जाने दो। लेकिन चलो 8 में आके रोक देते, 8 में फेल हुए तो जाएंगे आगे? तो उसी तरह परमेश्वर पीड़ा में कुछ कहना चाहता है। जो हमें दिखता है वो बर्फ का ऊपर का भाग, पीड़ा दिखता है, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य नीचे है, वो तो हम चुके ही जाते हैं। जो यीशु चाहता है कि वो हमसे बदले, वो चाहता था कुछ, वो परमेश्वर कुछ कहना चाहता, पतरस को कुछ कहना चाह रहा था। परमेश्वर पतरस को बताना चाह रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है। पतरस को बताना चाहता कि पतरस तू कौन है, आगे हम समझेंगे। तो असली चमत्कार क्या है? मछलियों का जाल भर जाना चमत्कार नहीं था, जवाब भी दे दिया यहां पे। मानव दृष्टि से यह बड़ा था, लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत आसान था, बड़ी बात नहीं है। चमत्कार वहां क्या था? हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा हमने? प्रभु यीशु ने कहा, पूरी रात पतरस ने मेहनत की, एक भी मछली नहीं मिला। परमेश्वर ने सारी मछलियों को बोल दिया था कि खबरदार तुम में से कोई पतरस के जाल में गया, फिर मछली फिर जाएगा। पर वो सृष्टिकर्ता ने हुक्म दे दिया, मछलियां गायब, वहां से सब छुप गए, उनको आवाज सुनाई दिया। कई बार प्रकृति, जानवर, ये सबको परमेश्वर की आवाज सुनाई देता है, हम खाली नहीं सुनते। हम खाली दुआ करते कि मुझे मछली चाहिए, मुझे मेरा झाल भर। परमेश्वर का नहीं भरने वाला मैं, भर दे, पूरा रात मेहनत करूंगा पर नहीं भरूंगा मैं। कई बार परमेश्वर सीधा बोलता मैं नहीं भरूंगा। अगर चमत्कार से क्या होता है बताइए ना आप, चमत्कार से होता क्या है?
पल भर का एक खुशी, ये वो गवाही देने का एक मुझे मौका मिला। मेरे जब जानते हो परमेश्वर ने मेरा कैंसर ठीक कर दिया, वो हम बोलेंगे अच्छी बात है, ओ परमेश्वर कितना महान। परमेश्वर के लिए कैंसर और सरदर्द दोनों सही में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, कुछ भी करो, परमेश्वर ने सूरज को बनाया और परमेश्वर ने पर्वत को बनाया, सब परमेश्वर के लिए सही में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए कोई सूरज को बनाना है, चलो यार अब 1 महीना मेहनत करना पड़ेगा इसके पीछे, ऐसा कुछ है? शब्द से सब कुछ उसने बना लिया। बोले चमत्कार परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार के पीछे जाओगे तो अगले चमत्कार की राह देखेंगे, परमेश्वर को नहीं देखेंगे। इजरायली लोगों के जीवन में अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो उनके जैसे चमत्कार तो किसी ने नहीं देखा। लाल समुद्र को 2 पार कर दिया। पूरे 40 साल उन्होंने क्या खाया? गैस जलाया, चूल्हा सिलेंडर आया, गैस की लाइन थी, सीएनजी, अडानी का पाइपलाइन। उस जमाने में अडानी होता तो वो पाइपलाइन भी लगा के दे देता, क्योंकि वो तो जो बोलो सब ले लेगा, कर देगा, कुछ भी कर देगा, सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो था, पाइपलाइन था साथ में। पानी कहां से पिया? उनके कपड़े कहां से खरीदे? चमत्कार हर दिन देखते जा रहे थे। पर फिर भी वचन में लिखा है कि ये लोग इतने कठोर थे, इतने कठोर थे, इतना सब करने के बाद भी ये परमेश्वर कौन है वो नहीं समझे। चमत्कार के पीछे मत भागो, उससे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। यहां पे इतना बड़ा चमत्कार, फिर जब पतरस को प्रभु यीशु ने कहा कि पूरी रात मेहनत किया, एक भी नहीं मिला, अब जाल डाल। जैसे ही जाल डाला, पूरा जाल भर के मछली। तो पतरस ने क्या बोला? अरे चमत्कार चमत्कार चमत्कार, ऐसा करके चिल्लाया। असली चमत्कार क्या था? नेक्स्ट असली चमत्कार क्या था? पतरस तुरंत वो यीशु को पहचान गया, समझ गया कि मेरे सामने जो खड़ा है वो कौन है। अरे मैं एक्सपर्ट मछुआरा हूं, सालों से मछली कहां है मैं जानता हूं। आज तक खाली जाल कभी नहीं आया हूं। मैं तो लोगों को सिखाता हूं। मुझे यूं चुटकी में पता चल जाता कि मछली कहां हलचल मचाती है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आज रात एक भी नहीं मिली, और इसके शब्द में इतने सारे मछली कि मेरा जाल टूटने वाला है। हंगामा नहीं मचाया उसने उधम नहीं मचाया वहां पे। वो झट कर पानी में कूद गया। वो जान गया कि ये कौन है मेरे सामने। चमत्कार का असली उद्देश्य वहां पूरा हुआ। वो जान गया कि जिस मछली को मेरे पूरे ताकत से मैं नहीं ला पाया, इसके एक शब्द से इतने सारे मछली। साक्षात ये सृष्टि करता है, ये मालिक स्वयं मछली को हुक्म कर रहा है। थोड़ा सा ऐसा करो, लोग यीशु के पीछे क्यों चलते हैं, या ईश्वर के पीछे क्यों चलते हैं? मुझे भोजन मिले, चमत्कार हो मेरे जीवन में, अच्छी शिक्षा के लिए, आशीषों और अपने फायदे के लिए ईश्वर के पीछे जाते हैं। लेकिन जैसे ही इतना बड़ा चमत्कार हुआ, पतरस ने क्या अलग किया? उसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया। उसने मान लिया कि वो सब कुछ नहीं जानता। उसको पता चल गया कि ये मछली का ज्ञान रहने दो, मैं जानता नहीं हूं, मेरे से जानने वाला बड़ा कोई यहां पे आया। उसने पहचाना कि यीशु केवल एक मनुष्य नहीं है,
स्वर्ग में आनंद हुआ जब पतरस ने यह स्वीकार किया कि स्वयं अपने जीवन का स्वामी नहीं है। मेरे प्यारो, चमत्कार हमारे जीवन में परमेश्वर इसलिए लाता है कि हम बोले कि मैं स्वामी नहीं हूं, मैं मालिक नहीं हूं, असल मालिक मेरा परमेश्वर है। पूरा स्वर्ग राज्य खुश हो गया। पतरस वहां गिर गया। प्यारो, चमत्कार होने से पतरस के माइंड में बड़े बड़े बिजनेस सोच नहीं आया कि ठीक है, अभी इतना पैसा, इतना मछली, अब मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, इस व्यक्ति के साथ रहूंगा, पार्टनरशिप करेंगे तो पूरा इजराइल में हमारी मछली का बहुत बड़ा जीसस एंड पीटर फिशरीज इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा हम बहुत बड़ा कंपनी बना देवे यार, इसका फायदा पूरा उठा लेंगे और इसको कुछ दे देंगे, इसको ज्यादा समझ में आएगा नहीं। ऐसा सब नहीं सोचा। नॉर्मल सोच हम जो करते हैं, नहीं हम नहीं, कौन करता है, वो जो करने वाले करते हैं, वैसे उसने नहीं किया। उसने उसके भविष्य के बारे में 2 मिनट के लिए नहीं सोचा। जब मेरे प्यारो, जब ईश्वर के साथ हमारा मुठभेड़ होता है ना, तो ये सब बातें होती है। जब हम ईश्वर को देखते हैं ना, आस अरे बहुत सारू થઈ ગયું હવે બધું, वैसा नहीं बोला उसने। उसने अपने आप को समर्पण कर दिया कि मैं तेरे सामने झुकता हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं नहीं जानता सब, और मैं ये मानता हूं कि तू है मालिक। ये चमत्कार है मेरे प्यारो। अगले स्लाइड में पतरस मान लिया कि ये ईश्वर मेरे सामने, जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, वो मालिक है। उसको समझ में नहीं आया कि अब जाल डालने का मतलब क्या है, लेकिन वो सुन रहा था वो क्या बोल रहा था। चमत्कार से पहले वो उसकी आवाज को सुन रहा था। धीरे धीरे उसके हृदय के अंदर कार्य हो रहा था कि ये जो बोल रहा है ना, उसके बात में कुछ दम है। हृदय के अंदर धीरे 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 परिवर्तन। इसलिए जरूरी है कि पहले हम सुने। वो भले जाल धो रहा था, लेकिन वो सुन रहा था कि ये बोल क्या रहा है। नॉर्मल लोगों की तरह तुम्हारा बिजनेस कैसे बढ़ाना है करके नहीं सिखा रहा है वो। 50,000 से 5 लाख कैसे करने का वो नहीं सिखा रहा था। बिल्डर कैसे बनने का वो नहीं सिखा रहा था। आजकल हर दूसरा व्यक्ति बिल्डर बनने की कोशिश कर रहा है ना। बिल्डर कौन है? ये बिल्डर छे। नहीं, बिल्डर हो गया तो हम लोग सब बिल्डर छे हो, ऐसे हो जाते हैं। हमारी सबकी फिर बहुत मोटो मानस छे, बहुत बड़ा आदमी, बहुत अच्छा आदमी, ऐसे सब वैसे रूप देते थे। बिल्डर है, क्या बोलूं मैं आगे, कुछ कहना ही नहीं चाह रहा हूं। बिल्डर न बनना कोई, ऐसे गलती मत करना। परमेश्वर के राज्य का बिल्डर बनो तो ऐसे बिल्डर बनो कि लोग आके बोलेंगे कि यार क्या आदमी है। सब मेरे लिए मत रखो, देते जाएं। सबसे जरूरी चीज है कि हम जाने कि परमेश्वर मेरे सामने जो खड़ा है वो व्यक्ति मालिक है। उसको समझ में नहीं आया कि क्यों डालूं, लेकिन इसकी आवाज को उसने सुना और बोला कि मैं जाल डालूंगा। एक मछली नहीं है मुझे पता है, लेकिन ये मालिक है मुझे समझ में आ रहा है। चमत्कार के पहले, चमत्कार के बाद में वो एक बात समझ गया कि मेरे सामने जो खड़ा है वो मालिक है। कई लोग यीशु को अच्छा व्यक्ति की तरह, अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी करके देखते हैं। पतरस भी बोल रहा था कि हाँ यीशु बहुत अच्छा है, टॉप आदमी छे,
प्रभु यीशु बोल रहा है कि मुझे वो नहीं सुनना है, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। झाल डाल, क्लियर हो गया। बाप रे, तो मालिक है, ये तो ईश्वर है, तो सृष्टि करता है, ये अभी जन्मा हुआ नहीं है, ये तो आदि से अस्तित्व में रहने वाला व्यक्ति है। पतरस ने मालिक की तरह प्रभु यीशु को स्वीकार किया। मुझे बचाने वाले की तरह नहीं, केवल कई बार हम लोग भी कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि हम बच गए, वो मेरा बचाने वाला। लेकिन हम में से कितने लोग बोलते हैं कि वो मेरा मालिक है, वो मेरा प्रभु है, मतलब अब मेरी नहीं चलेगी, उसकी चलेगी। अब मेरे हृदय के सिंहासन पर मैं नहीं बैठा हूं, वो बैठा है, क्योंकि मेरे परिश्रम से मैं गलत कर रहा हूं, मेरे सोच से मैं गलत रास्ते में जा रहा हूं। जब मालिक आ गया तो वो मेरे हृदय के सिंहासन में बैठेगा और मैं जानता हूं कि वो क्या करेगा। सबसे बड़ा चमत्कार तो अगले स्लाइड में उसे पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड। हम खुद को कैसे सही ठहराते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अगले, ये भी क्या लिखा है इसमें? थोड़ा सा बड़ा करो। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार, कोई आशीष पाना नहीं है मेरे प्यारो, आशीष पाना नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार चीज वस्तुएं हासिल करना नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार पावर, ताकत को हासिल करना नहीं है, पदवी को हासिल करना नहीं है, मेरे सपनों को पूरा करना जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है। गलत फहमी में हम हैं। जब तक इंसान इस गलत फहमी में जाते रहेगा वो दुखी और दुखी रहेगा। इस बाजू क्या लिखा है? सबसे बड़ा चमत्कार पतरस ने कहा कि मैं एक पापी हूं। वो कूदा सीधा नाव में से, इतना सारा मछली को देखकर 2 मिनट के लिए वो घबरा गया, क्योंकि उसने अच्छी तरह कपड़े नहीं पहने थे। वो डर गया, वो सीधा पानी में छलांग लगाकर अपने आप को वो इस परमेश्वर के नजर से छुपाने की कोशिश कर रहा है। प्यारो, जब हम परमेश्वर के साथ मुठभेड़ होता है ना हमारा, तब असली लाइट हमारे अंदर चमकता है। एक आप जानते हो ये सेंटीपीड, 10 पैर वाला ऐसे चीज है ना, लंबा सा, उसको क्या बोलते हैं? कान खजूरे जैसे ऐसे। वो सब ऐसे पत्थर के नीचे सब होते हैं, छुप छुप के बैठते। और जैसे ही आपने पत्थर उठाया तो वो क्या करते? अरे वाह, कितने दिन से यार अंधेरे में बैठा था, धूप आई, थोड़ा सा गर्मी होने दो, ऐसा करता है वो। क्या करता है वो? क्या करता है? वापिस भागता है। कहां पे? अंधेरे की ओर। प्रकाश के समय मैं नहीं रुक सकता, इतना बड़ा प्रकाश, भाग जाता है। ऐसे ही मेरे प्यारो, पतरस ने अपनी पूरी जिंदगी यूं छुपा छुपा के अंधेरे में जी रहा था। पतरस सोचा कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, पहले ऐसे सोच रहा था। पतरस सोच रहा था कि मैं दूसरों से अच्छा हूं। पतरस सोचता था कि मैं तो भक्त हूं, लेकिन अंधेरे में वो सब सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मैं तो सारे धर्म का काम करता हूं, सारे भक्ति सभा में जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, चंदा देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, सब कुछ करता हूं। लेकिन जैसे ही असली प्रकाश, वो परमेश्वर, इतने सारे लोग थे उसके सामने, पतरस सबको उल्लू बना के जब जी रहा था, लेकिन जब यीशु के सामने आया तो उसकी किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसको पता चल गया कि मेरा पोल खुल गया है।
वो डर गया। उसने चमत्कार और इतना सारे मछली को नहीं देखा, उसने परमेश्वर के नजर को देखा और सीधा उसका नजर उसके हृदय के अंदर पूरा उसका लाइट उसके जीवन को खोलते हुए पतरस देख रहा है। 2 मिनट के लिए उसके सारे गंदगी उसकी आंखों के सामने आने लगी। आप सोच कर देखो मेरे प्यारो, असली चमत्कार तो इसे कहते हैं। जब परमेश्वर हमारे सामने आता है तो सारा हमारा हृदय खुल जाता है। चमत्कार तो एक माध्यम है तुम्हारा नजर उसके सामने खींचने के लिए, लेकिन हमारा नजर चमत्कार में अटक जाता है। इसलिए परमेश्वर को चमत्कार करने में भी जोर आता है कि मैं चमत्कार करूं, कुछ करूं इसके जीवन में, तो वो उधर ही फंस जाता है। पीड़ा भेजो तो भी नहीं देखता है, पीड़ा से बाहर निकालूं तो भी नहीं देखता है। उपवास तो करता है, दुआ करता है, पर क्या करता है मुझे नहीं समझ आता। मेरी और तो देखता नहीं, मुझे तो सुनता नहीं है। वो मैं क्या कहना चाहता हूं वो तो नहीं सुनता है। वो तो अपनी चला कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं मेरा मालिक हूं मर्जी का, मैं जानता हूं, मुझे पता है कैसा करने का, करके वो जी रहा है। सुन तो नहीं रहा है मेरी बात। लेकिन पतरस, वाह, 2 मिनट सोचिए, इतना सारा मछली के उसने अगले 10 दिन तक मुझे काम नहीं करना होगा या महीना काम नहीं करना होगा, पता नहीं जो भी है, वो सब नहीं सोच रहा था। एक बार परमेश्वर की आंखों में आंखें डाली, उसका सारा हवा निकल गया। अपने आप को नंगा महसूस करने लगा, अपने आप को मतलब लज्जित महसूस करने लगा, अपने आप को वो कहने लगा कि मैं पापी हूं, इस पवित्र परमेश्वर के सामने मैं नहीं खड़ा रह सकता हूं। ये नतीजे पे पतरस पहुंचा। मेरे प्यारो, इसको चमत्कार बोलते हैं। असली चमत्कार तो ये है। चमत्कार के पीछे एक असली चमत्कार छुपा हुआ है जो हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारी नजर उस 2 रुपए के चमत्कार में फंस जाता है और हम थैंक यू बोलते रहते हैं। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर क्या चाहता था वो हमने नहीं देखा। मेरे जीवन को खोलना चाहता था, वो मुझे नहीं दिखा। अच्छा नौकरी परमेश्वर ने दे दी, थैंक यू। बड़ा बढ़ावा दे दिया, प्रमोशन दे दिया, थैंक यू परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, मेरे प्रार्थनाओं को सुनने वाला। तूने मेरी तो सुनी नहीं, मैंने तेरा प्रार्थना सुना नहीं है, मैं नाराज हूं, मैं निराश हूं, ये देखकर मैंने गलती कर दी, ऐसा सोच रहा हूं। प्रभु तूने बिजनेस बढ़ा के दे दी, धन्यवाद, तू ही जिंदा परमेश्वर है। क्या बकवास कर रहा है, ये किया इसलिए तू मुझे जिंदा परमेश्वर बोल रहा है? तू समझा नहीं मैं कौन हूं अभी तक। हम भागते हैं, मुझे क्या मिलेगा, जहां से मिलेगा वो परमेश्वर, नहीं मिला तो ये परमेश्वर नहीं, चलो इधर आओ, इधर से मिलेगा, अरे मिल गया, ये रहा, कौन, मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाने वाला, ये रहा। अरे उसको अंबानी बुलाओ ना, उसको ईश्वर मत बुलाओ, बढ़ा के तो वो दे देगा। ईश्वर वो नहीं है। ईश्वर चमत्कार के पीछे काम करता है। ईश्वर हमारे जीवन को खोल के बताएगा कि मैं कौन हूं। मैं समझता हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, उसके नजर के सामने सब कुछ पारदर्शी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। पतरस मुंह से नहीं बोला, लेकिन चिल्ला कर अंदर ही अंदर बोल रहा है कि मैं पापी हूं, तू दूर जा, तेरे पवित्रता के सामने मैं नहीं खड़ा रह सकता हूं। मेरे प्यारो, चमत्कार तो ये है कि उसने इस चमत्कार के पीछे परमेश्वर के पवित्रता को देखा। हालेलुया। यही मैं कहते आ रहा हूं, परमेश्वर को देखेंगे तो हम बाकी सब 2 कौड़ी के गिनने लगेंगे। उसके पवित्रता के सामने हम झुक जाएंगे।
हमारी फिर दौड़, हमारा इच्छाएं और कुछ नहीं होगा। यही होगा कि हे पवित्र परमेश्वर मुझे माफ कर। पतरस ने वही कहा। क्या कहा पतरस ने? क्या कहा पतरस ने? ये ईश्वर मैं पापी हूं, मुझसे दूर जा। उसको समझ में आ गया कि मैं इसके सामने खड़े रहने के लिए योग्य नहीं हूं। हालांकि पतरस बड़ा धर्मी व्यक्ति था, उसने सारे धर्म के काम किए थे, लेकिन वो पत्थर के नीचे कान खजूरा या वो कीड़े की तरह छुप छुप के वो क्या कर रहा था उसको ही पता है। परमेश्वर के प्रकाश के सामने जब बाहर आया तो डर गया, वो घबरा गया कि ये मेरे सामने जो खड़ा है ना, वो अगर न्याय करेगा ना अभी के अभी, तो मैं गया। हालेलुया। ये मेरे सामने जो खड़ा है, अगर वो न्याय करेगा तो अभी के अभी मैं नरक। इसलिए वो डर गया। प्यारो, हमारा प्रतिक्रिया कैसे है? परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या है? आ બધું સારું થયું, બહુ શાંતિ મળી મને. અરે શાંતિ લઈને શું કરવાનું છે? परमेश्वर को देखकर, अपने हालात को समझकर उसके सामने हम जब रोएंगे, हम उसके सामने बोलेंगे परमेश्वर मुझसे दूर जा, कहने का मतलब मुझे माफ कर, मैं तेरे सामने पाप किया है, तब असली शांति आएगी। तब वो हमारे जीवन के अंदर अरुण बदलते जाओ, मेरे स्लाइड पर कहा पता नहीं मुझे कहा है मैं हूं। पतरस को समझ में आया कि मेरी जरूरत मछली नहीं है। उसकी जरूरत क्या है मेरे प्यारों? उसकी जरूरत क्या है? क्षमा। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्षमा। आज तक तो पतरस जी रहा था मजे से, लेकिन उसको परमेश्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं। परमेश्वर सामने आया तो वो घबरा गया और बोल रहा कि दूर जा, मेरे और तेरे बीच में कोई एडबाड़ नहीं, सॉरी, मेरे बीच में तेरे बीच में कोई कनेक्शन नहीं। मैं तुझे जानता नहीं हूं। मैं सोच रहा था कि तुझे जानता हूं, मैं रोज जाता था धर्मस्थल में, सब कुछ करता था, लेकिन तू सामने आया तो पता चला कि मेरे और तेरे बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि तू तो पवित्र और मैं पापी। कनेक्शन बिगर पतरस जी रहा था, पाप में जी रहा था, लोगों के सामने धर्मी, लेकिन परमेश्वर के सामने आया तो उसको पता चला कि मुझे अब और कोई चीज की जरूरत नहीं है। अरे मछली गया तेल पीने, अरे नाव गई, नाव को जाने दो यार, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए तो क्षमा, क्योंकि मैं इसके सामने खुल गया हूं। आज तक मैं छुप छुप के जी रहा था, आज तक मैं किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सीधा अंदर पूरे हाल को जैसा है वैसे समझने वाला मेरे सामने आ गया। अब उसने सोचा बचने की कोई चांस नहीं है। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मुझे माफ कर। कह तो वो ये रहा था माफ कर, डर गया वो जानता था कि ये चाहे तो इसको अभी दंड दे सकता है इसके पाप की वजह से, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? चिंता मत कर। मेरे प्यारो, जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार आशीषें नहीं है। बोलिए मेरे पीछे, चमत्कार आशीषें नहीं है। मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मुझे ये मिला, मुझे आ मड़ियू, ए मड़ियू, ते मड़ियू, आ मड़ियू। क्या है भैया? ऐसा है तो आशीषित हम लोग नहीं है, बहुत सारे दूसरे लोग हैं। हमसे आशीषित तो दुनिया है, वो नहीं है आशीष। आशीष तो ये है
कि पहली बात तो मैं जानूं कि वो कौन है, पहली बात तो जानूं कि वो कौन है, और उसके नजर में मैं अपने आप को देखूं और समझूं कि मैं कौन हूं, और चिल्ला कर कहूं कि मैं पापी तो हूं, साथ साथ में ये बोलूं कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। ये अंगीकार करना कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मुझे एक बचाने वाला चाहिए। अगला बड़ा चमत्कार ये है, प्यारो चमत्कार क्या है वो मैं अभी तक आपको समझाते आ रहा था। इसको बोलते असली चमत्कार, और इसकी जरूरत है इंसान को। सबसे बड़े चमत्कार क्या है कि उसने इसके सामने जो खड़ा है उसको पहचान लिया, इसकी आंखें खुल गई। दूसरा चमत्कार क्या हुआ, उसने अपने आप को देख लिया कि मैं जो हूं वो नहीं हूं, जो दूसरों को दिखा रहा हूं वो नहीं हूं, अंदर कितना गंदगी है। फिर चमत्कार ये हुआ कि उसे पता चला कि मुझे अब इस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए मुझे क्षमा की जरूरत है। ये चमत्कार है। फिर अगला चमत्कार ये है कि पता होना कि मेरे इस पाप को क्षमा कौन कर सकता है। अब मेरे पास आओगे तो मैं क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं और तुम दोनों उसके पास जाना जो हमें बचा सकता है, जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, उसके पास जाना सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि पाप को लेकर हम अंधेरे में जिएंगे। प्रभु यीशु, मैं अंत करने जा रहा हूं, प्रभु यीशु धर्म को बनाने के लिए नहीं आए। बोलिए मेरे पीछे, यीशु मसीह धर्म को बनाने नहीं आया। धर्म तो किसने बनाया? इंसान ने बनाया। ईश्वर ने किसको बनाया? इंसान को बनाया। इंसान ने क्या बनाया? धर्म को बनाया। वापिस बोलिए, ईश्वर ने क्या बनाया? इंसान को बनाया। इंसान ने क्या बनाया? इसलिए परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर तो पवित्र है, वो पापी मनुष्य को ढूंढते हुए आ रहा है। मैं और आप पतरस की तरह पाप में डूबे हुए थे, लेकिन बाहर से हम अच्छे कपड़े पहनकर बहुत अच्छा सपने के सामने, इसके जैसा तो कोई नहीं, आ तो टॉप मानस से, आ तो बिल्डर छे। पता नहीं बिल्डर के साथ मेरे को क्या हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया। पता नहीं, बिल्डर बनाओ, अच्छे लोग हैं, बनाओ भाई बनाओ, लेकिन जहां देखो वहां बिल्डिंग ही, सरकार का प्लॉट भी बिल्डिंग, गार्डन भी बिल्डिंग, सब कुछ बिल्डिंग में बनता जा रहा है। खैर जाने दो, उसको दूसरी बार चर्चा करेंगे। लेकिन पता करना कि मैं ये सब ऐसे मेरे मुखौटे पहनकर मैं बचने वाला नहीं हूं। उस परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु बचाने के लिए आए। बोले मेरे पीछे, हमारे पापों से हमें बचाने के लिए आया। हाँ, वो चमत्कार करने आया था वहां पे। वो वहां पे, देखो मैंने क्या कर दिया। पतरस ने पूरी रात मेहनत की, देखो मेरी चमत्कार, ये बोलने के लिए वहां खड़ा था, तो आवाज भी नहीं किया। चमत्कार तो हो गया उसके दिल के अंदर। चमत्कार का शौकीन नहीं है मेरा परमेश्वर। चमत्कार करने का कोई इच्छा नहीं है उसको। चमत्कार करके साबित करने के लिए, वो अपने आप को परमेश्वर ऐसे बोलने के लिए उसको कोई इच्छा नहीं है। प्रभु यीशु कितने भी चमत्कार किया ना यहाँ पृथ्वी पर जब था, वो दया करुणा और लोगों को बदलने के लिए किया, लेकिन अपने आप को ईश्वर साबित करने के लिए एक भी चमत्कार उसने नहीं किया। उसको करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो ये बताने के लिए, वो ये भी नहीं बताना चाहता कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, देखो। आखिर में वो इसलिए आया ताकि वो उसका जान
मैं और आप जैसे पापी लोग जो पाप में फंस गए थे और उस पाप की वजह से मेरे ऊपर मृत्यु का दंड लिखा हुआ था, तो वो दंड, मृत्यु का दंड, मेरे पाप का दंड, मैंने गंदगी की उस पाप का दंड, सजा, मृत्यु उठाने के लिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, लास्ट स्लाइड, कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को मरने के लिए क्रूस के ऊपर भेजा ताकि मैं और आप बच जाएं। आइए आंखें बंद करें। जो बातें हमने सोचा उसके ऊपर थोड़ी देर अपने मन को, हृदय को केंद्रित करें। क्या हमारी प्रार्थना ऐसा है कि प्रभु तू कुछ कर, तू कुछ कर, तू कुछ कर, कर 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 कर। प्रभु बोलता है मैं नहीं करूंगा। क्योंकि वो सब जानता है और वो बोलता है कि मैंने ही भेजा है, तो सुन मुझे। मैं बोलने वाला परमेश्वर हूं। अगर तू मुझे सुनना नहीं चाहता तो वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कितना भी तू मेहनत कर ले, नहीं जाएगा। प्रभु पर कितने साल हो गए, हाँ, तो तू सुन नहीं रहा है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, तू समझ नहीं रहा है, तो मैं वो नहीं जाएगा, उधर ही खड़े रहेगा वो। उसके पीछे एक संदेश मैं कहना चाह रहा हूं, जब तक वो नहीं समझेगा, सुनेगा, वो नहीं हिलेगा वहां से। हर दर्द के पीछे, हर वेदना के पीछे, हर समस्या के पीछे, हर तकलीफ के पीछे परमेश्वर एक सब संदेश कहना चाह रहा है। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करके उसको हटाता है, तो चमत्कार के पीछे के चमत्कार को देखने के लिए हम दुआ करें कि मेरा आंखें खुल जाएं। ये दुआ करें कि मेरी आंखें इस चमत्कार में अटक न जाएं। मैं जानूं कि कौन है ईश्वर, मैं जानूं कि मैं कौन हूं, मैं जानूं कि मेरे हृदय के अंदर क्या हो रहा है। बाहर से कैसे भी हूं लेकिन अंदर कैसा हूं मैं जानूं। मेरा पाप मुझे दिख जाए। इस पवित्र परमेश्वर के सामने अपने आप को मैं खड़ा करूं और कहूं कि हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने खड़े रहने के लिए योग्य नहीं हूं। पाप से मेरा जीवन भरा हुआ है, किसी को पता नहीं है, मेरी बीवी को नहीं पता, मेरे बच्चों को नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन तू जानता है। तेरे सामने मैं खुला हो गया, मेरे सारे पोल खुल गए, मुझे माफ कर। यह कहना चमत्कार है मेरे यारो। और उस परमेश्वर से माफी मांगना जो माफी दे सकता है। मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने कुछ कीमत तुम्हारे लिए नहीं चुकाई है। इस दुनिया में किसी ने मेरे लिए एक पैसे की कीमत नहीं चुकाई है। प्रभु यीशु ने अपना जान दिया है, इसलिए वो मेरे पाप को माफ कर सकता है। आइए एक छोटी दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम क्या सोचकर जी रहे थे? हम ये समझ रहे थे कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे बाजू वाले से अच्छा हूं, मेरे पड़ोस में बैठने वाले से मैं अच्छा हूं, मैं उन लोगों से अच्छा हूं, मैं इन लोगों से अच्छा हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कितना अच्छा हूं मैं। प्रभु, ये तो बाहर से एक मैंने चूना लगाया ऐसी बात हो गई। अंदर तो पूरा गटर है, अंदर तो पूरा गंदगी है। तू आया तो ये गटर का ढक्कन खुल गया, सब कुछ बाहर आ गया। अभी पता चला कि ये क्या है मेरे अंदर, ये कैसा व्यक्ति हूं मैं, ये क्या है मेरे अंदर दबा हुआ।
क्या तू मुझे माफ कर सकता है? तेरे पवित्रता के सामने मैं क्या बोलूं? अभी मैं नहीं खड़ा रहूंगा। अगर तू न्याय करेगा तो मैं नहीं बच पाऊंगा। मैं मृत्यु के योग्य हूं। मेरे पाप के वजह से मुझे मृत्यु ही मिलना है। मैंने इतनी गंदगी की है कि मैं तेरे साथ कभी नहीं खड़ा रह सकता। लेकिन प्रभु, कितनी बड़ी बात है कि तूने मेरे लिए क्रूस के ऊपर मेरे सजा को ले लिया। मेरे पाप का सजा, मृत्यु तूने क्रूस पर अपने ऊपर ले ली। धन्यवाद के अलावा मुझे कहने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। थैंक यू, तू मेरे लिए अपना जान को दिया। थैंक यू। मुझे मदद कर कि अब मैं तेरे प्रकाश में जीऊं, तेरे पवित्रता में जीऊं, ताकि मैं तेरे साथ एक संबंध में हमेशा हमेशा चलता रहूं, तुझे कभी ना छोड़ूं और तेरे वचन के अनुसार चलूं, ताकि अनेकों के लिए आशीष का कारण मैं बनूं। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। इसलिए प्रार्थना विनती उस परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान सृष्टि करता है, जो पवित्र है, जिसके सामने मैं खड़ा नहीं रह सकता, उस पवित्र और जिसने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए जान दिया, मुझे बचाया, उस परमेश्वर के नाम पे ये प्रार्थना मांगता हूं। आमीन।